अशुभ परिणाम कैसे जाने? मेरे अशुभ परिणाम हैं। आचार्य भगवंत ने कहा, जब दो शांत बैठे हों व्यक्ति, उन दो शांति से बैठने वाले व्यक्ति के प्रति यदि मेरा ये परिणाम गया कि ये दोनों आपस में कैसे शांति से मित्रता को निभा रहे हैं, इनकी आपस की मित्रता में अपन कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करें जो ये दोनों अलग अलग हो जाएं। आचार्य भगवंत कहते हैं, जो शांति से बैठे हुए थे वो आपको देखे नहीं गए, उनकी अशांति में कैसे ला पाऊँ, जो इसका चिंतन चलता है, बस समझ लेना ये परिणाम ही तुम्हारे तीव्र अशुभ कर्म के परिणाम हुआ करते हैं। ऐसे परिणामों को देख करके बस यही समझना है कि या तो ये जीव नरक से निकल करके आया है अथवा नरक में जाने की तैयारियां चल रही हैं। जब एक नेवला आहार की अनुमोदना करके और चक्रवर्ती बन सकता है, तो भला हम पाप की अनुमोदना करके नरक और निगोदों की यात्रा नहीं कर सकेंगे? विचार करना, हम अपने पापों को, हम अपने विकारों को, हम अपने विभावों को संभालने का पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि व्रत, उपवास, त्याग, तपस्या आचार्य भगवंत ने कहा आप अपनी शक्ति के अनुसार करें। क्योंकि जब आपने मनुष्य पर्याय को प्राप्त तो किया ही है, तो इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता अपने चेतन द्रव्य को मैं कैसे सुगति की ओर लेके जाऊं, अगर ये परिणाम आपके अंदर है तो आप उस चेतन का किंचित भी दुर्गति के लिए उद्यम नहीं करेंगे। जो आत्मा अपने आप में बड़ा शांत होता है, संभला हुआ होता है, उसको कहीं समझाने की आवश्यकता नहीं होती है। हम इतना ध्यान रखेंगे कि व्रत उपवास हमारे लिए मायने उतना रखते हैं कि यदि कसायों का जन्म हो जाए, शरीर कमज़ोर होता है, शरीर में सही खुराक नहीं पहुंच पाती, तो निश्चित रूप से कसाय के परिणामों का जन्म होगा। अभी मैं अपने से बड़ों पर करूंगा और अपने से छोटे से करेंगे, कभी बराबर वाले से करेंगे, और जब इसकी हद पार होती है तो हम अपने से बड़ों से भी जवाब देने में, उल्टा सीधा कहने में पीछे नहीं रह पाते हैं। उसका मेन कारण होता है शरीर के अंदर विशेष कमजोरी का अनुभव होना। आचार्य भगवान ने यही कहा कि कसायों की से अनुरंजित जो हमारी प्रवृत्ति है, जो हमें चैन से नहीं रहने देती है, हमें अपने शत्रु को भी मित्रवत देखना है। मित्र को भी कभी शत्रु ना बने ऐसा व्यवहार करना है। हमें केवल अपने सगे संबंधियों से, अपने मित्रों से, अपने परिवारीजनों से ही संबंध नहीं होना चाहिए, वरन हमें अपने भावों से संबंध होना चाहिए। मेरे परिणाम कहीं दूसरी ओर तो नहीं लेके जा रहे, ये विचार हमें करना चाहिए। हम सब साधक हैं और साधक का धर्म ये नहीं होता कि मित्र मेरा धर्म है, शत्रु मेरा भी धर्म है। साधक का स्वभाव होता है मित्र भी धर्म है, शत्रु भी धर्म है, और इस धर्म के साथ साथ जब तक हमारे माध्यस्थ परिणामों का जन्म नहीं होता है, माध्यस्थ भावों का जन्म नहीं होता है, तब तक सारे धर्म विधर्मों में समाहित हो जाया करते हैं। इसलिए हमें माध्यस्थ परिणामों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अपन रोज़ पढ़ते हैं, इसको बताने की कहीं आवश्यकता नहीं है कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से। ये केवल शब्दों का मैत्री भाव है या भावों का मैत्री भाव है, ये विचार करना होगा। शब्दों का मैत्री भाव, मुझे सत्येषु मैत्री का पाठ नहीं पढ़ा पाएगा, और भावों का मैत्री भाव सत्येषु मैत्री को कभी मुझसे दूर नहीं ले जा पाएगा। प्राणी मात्र के प्रति मैं सद्भावना रखूं। क्षमा मांगते हैं तो किससे मांगते हैं अपन? जिससे मेरा मन मिलता हो। आचार्य भगवान कह रहे हैं जो बीतरागी हैं, ना लेना है ना देना है, हे भगवान क्षमा करना, आज क्षमावाणी पर्व है। आचार्य भगवान कहते हैं रे नादान,
तूने उनसे क्या क्षमा मांगी जिसके पास तू शब्दों का चांटा मार के आया था, जिसके गाल पर तूने एक हाथ का चांटा मारा था, उसकी ओर तो तू झांकता ही नहीं है और भगवान से क्षमा मांगने पहुंचे हो। आचार्य भगवंत कहते हैं, अपने परिणामों की विसंगति को, जिनको राग द्वेष नहीं, उनके चरणों में क्षमा का भाव, और जिनके प्रति तमाम राग द्वेष की विधाएं मेरे अंतरंग में कल्लोलें भरती रहती हैं, उनके प्रति किंचित भी क्षमा का भाव नहीं है। परिवारी जन जो हैं हमारे, हम उनसे कभी सद्भावना का व्यवहार नहीं रखा, उनसे हम अच्छे से नहीं बोले, लेकिन पड़ोसी उससे ऐसे बोलते हैं कि जैसे ही मेरे यही माई बाप है। आचार्य भगवंत कहते हैं, तू कैसा दोगला है, रहता दूसरे घर में है और व्यवहार दूसरे घर से बनाता है। और जब घर में रह कर के सासू माँ ने कभी कहा, बहू हंस कर रहा कर, क्यों मुंह चढ़ा करके रहती है, तो ऐसी खिस्साती है कि बोलना तो दूर भजन गाना चालू कर देती है। और भजन इतनी जोर से, तो सासू माँ कहती है बहू आज बहुत खुश है जो भजन गा रही है। पता लगता है भजन वो नहीं गा रही, भजन तो उसकी क्रोध की अग्नि इतनी तीव्र है, वो क्या बोले, गाली दे नहीं सकती तो भजन गा रही है, वो भजन उसकी गाली का काम कर रही है। आचार्य भगवंत कहते हैं, हम ऐसे भी परिणामी जीवों को देखा है जो कुछ ना कुछ बड़बड़ करते रहते हैं। वो अपनी कसायों से इतने अनुरंजित हो चुके हैं और कार्यों का सिद्धि करने का लक्ष्य तो है, लेकिन कारण उसके इस तरह के ढूंढे हैं कि हम कभी कार्य रूप परिणत हो नहीं सकते। आचार्य भगवंत ने इस गाथा के माध्यम से हमें यही बताया है कि यदि हम विषयों में आसक्त हैं लेकिन कसायों से अनुरक्त नहीं हैं, तो भी आपका कल्याण हो सकता है, क्योंकि विषयों में आसक्त आत्मा एक ना एक दिन उन विषयों को उस सम्यक दर्शन के कारण, जहाँ पर परिणामों के अंदर किसी के प्रति ऐसी अनंतान बंदी का उदय नहीं आएगा जो लगातार कसायों का उद्भव होता रहे। ऐसी अगर स्थिति बन जाती है तो निश्चित मान करके चलना, जो मोक्ष मार्ग पर खड़ा है उसके लिए जिन शासन से बड़ा कोई दूसरा शासन नहीं हो सकता। कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी सुपर विज्ञानी हो, कितना भी अनुभवी हो, लेकिन जिसने मिथ्यात्व का आचरण कर लिया है, मिथ्यात्व के कारण कसायों से अनुरंजित हो चुका है, कसायों से रंगीन हो चुका है, ऐसा आत्मा व्रत, उपवास, महाव्रत, देश व्रतों को धारण करने के बाद अपनी सामायिक को भी करता है तो केवल अपनी खाना पूर्ति है, क्योंकि सामायिक का तात्पर्य है समता पूर्वक, जो अपने कसायों को कृष्य करता हुआ, अपने परिणामों को विशुद्ध करता हुआ, अपने चेतन द्रव्य को उस किट्ट कालमा से अलग करता है, जो किट्ट कालमा कर्मों के आवरण से इतनी ज़्यादा दब चुकी, इतनी ज़्यादा हो चुकी है जिससे मेरी आत्मा जबरदस्त दबी हुई है। उसे उगाड़ने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए हमें बहुत पुरुषार्थ करना होगा। इस पुरुषार्थ के लिए बहुत ही बेहतर है कि हम धीरे धीरे उस मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। उस मार्ग की ओर बढ़ते हुए अपने परिणामों को भी शुभ बनाने का पुरुषार्थ करें, अपने परिणामों को भी कसायों से हटाने का पुरुषार्थ करें, अपने आप में इतने सरल, तरल और निर्मल हो जाएं जितना कि जल सरल, शीतल और निर्मल होता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि वैराग्य के बिना अगर आपके भाव भी हैं तो वो कभी कार्यकारी नहीं हो सकते हैं। 71वीं कारिका में हमें बताने चल रहे हैं, बिणयो भक्ति विहीणो महिलाणम रोदिणम बिणाणे हम, जागो वैराग्य बिना
ए दे दो बारिया भणदा, बिनो भक्ति बिहीणो, महलाणम रोदणम बिणाणे हम, चागो बैराग्य बिना, ए दे दो बारिया भणदा। आचार्य भगवान ने कहा, भक्ति विहीणो, भक्ति से विहीन, बिणो, विनय, नेहम बिना, और स्नेह के बिना, महलाणम रोदनम, महिलाओं का रोना, और वैराग्य बिना, वैराग्य के बिना, चागो, त्याग, ए दे दो, ये सब बारिया, बेकार, निषेध, भणदा कहे गए हैं। क्या कहा कि भक्ति के बिना विनय गुण, और स्नेह के बिना महिलाओं का रुदन, वैराग्य के बिना त्याग, ये दे दो, ये सभी बारियां व्यर्थ ही, भणदा कहे गए हैं। अगर वैराग्य भक्ति नहीं है, मात्र भक्ति का दिखावा है, तो हम पैरों को चूमते रहें, वो केवल एक ढोंग है, दिखावा है, उससे कोई लाभ नहीं है। लेकिन मन के अंदर जब भक्ति का भाव कूट कूट करके भरा है, तो दूर से किया गया नमस्कार भी विदेह क्षेत्र में पहुंच जाया करता है। बहुत से लोग होते हैं जो भगवान के हाथ पर ही बादाम चावल रख देते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि दूर से नहीं, बिल्कुल चौकी के पास जाकर के ही दर्शन करना है। बहुत से होते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से हमें भक्ति करनी है। आचार्य भगवंत कहते हैं, जो जितने धीरे भक्ति करेगा, जो केवल स्पंदन नहीं करेगा अपने ओठों का, मन मन में भक्ति करेगा, वो भक्ति उन तीर्थंकर के चरणों में, गुरु के चरणों में दिल से सोच भी नहीं पाते, इधर सोचा और उधर पहुंच जाया करती है। और ज़ोर ज़ोर से बोलने में तो प्रदर्शन का पुट हमें दिखाई देता है। आचार्य भगवान ने यही कहा कि हम भक्ति करें, लेकिन भक्ति कैसे करें? विनय के साथ में करें। विनय कैसा होना चाहिए? विनय का तात्पर्य है गुणवान और स्वयं में हम भेद रखें। समय अगर ऐसा है कि जहाँ भेद की स्थितियाँ नहीं हैं, तो अपने बैठने की दिशा को परिवर्तित कर लें। अगर हम गुरु के साथ साथ बैठते हैं, उनके ही तरह दिशा को निर्धारित करते हैं, तो गुरु का तो ये बड़प्पन है, वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन शिष्य का ये दंभ सा दिखता है, विनय गुण खत्म होता है जो गुरु के बराबर में बैठा करता है। पर है वो उसके साथ में बराबर में ना बैठें। अगर धरती में कैसे अंतर करें, प्रश्न उठता है ऐसा। तो उसके लिए यही विचार आता है कि यदि गुरु पूरब दिशा की ओर बैठे हैं, तो शिष्य को उत्तर की ओर बैठ जाना चाहिए। गुरु उत्तर की ओर बैठे हैं, तो शिष्य को पूरब की ओर मुंह करके बैठ जाना चाहिए, ताकि हम उनके समदर्शी से प्रतीत ना हो। ये विनय गुण जब तक हमारे अंदर नहीं है, गुरु के लिए हम कितना कहें, जितना कहें, शायद उतना ही कम पड़ेगा। गुरु के लिए हम क्या विनय कर सकते हैं? आज हमारे अंदर गुरु के प्रति वो श्रद्धा नहीं है जो श्रद्धा कभी एकलव्य में थी। गुरु के प्रति हमारी वो विनय नहीं है जो विनय कभी अर्जुन में थी। गुरु के प्रति हमारी वो विनय नहीं है जिस विनय को कभी युधिष्ठिर ने पढ़ा था। उस विनय को जब तक हम अपने अंदर नहीं लाएंगे, तो हम विनय संपन्न नहीं कहलाएंगे। कितना भी ये वेश धारण कर लेना आप, ये वेश तो केवल
उस गधे की पीठ पर लदी हुई गीली मिट्टी के समान ही सिद्ध होगा। बोझ भी ढोया जा रहा है, उससे कुछ मिलना भी नहीं है। गुरु की विनय हमें द्वादशांग का पाठी बना देती है। अब आप ये समझें कि सगर चक्रवर्ती का जो पोता था उसका नाम था भागीरथ। भागीरथ का मतलब हो गया जो स्वयं में इतना पुरुषार्थवान है। अभी जनरल क्या कहते हैं, भैया भागीरथ जैसा लग रहा है। बिल्कुल, भागीरथ अपने पुरुषार्थ में इतने प्रसिद्ध हो गए थे। जब हमने उनका इस दृष्टांत को पढ़ा हमें बड़ा आश्चर्य लगा कि भागीरथ इसलिए कहा जाता है। ये जैन धर्म की ध्वजा हैं, शान हैं, तीर्थ हैं, स्वर्गों से गंगा लाए हैं, ऐसी ये भागीरथ हैं। अब भागीरथ क्यों हुए? क्योंकि जो सगर चक्रवर्ती का पोता था, उनके जन्नू पुत्र थे, उनका ये बेटा था, वो इतना पुरुषार्थी था, रात दिन का भेद नहीं था। उसको जो कार्य बता दिया जाता था अपने पुरुषार्थ से अनहोने कार्यों को बड़ी सहजता से कर देता था। ऐसा वो भागीरथ। जब पिता इसने सगर के पुत्रों ने कहा कि हे पिताजी, हम लोगों को कोई कार्य बताइए, हम ऐसे ही रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। पिताजी ने कहा कि बेटा, तुम्हारा पिता चक्रवर्ती है, 6 खंडों का अधिपति, तमाम वैभव का स्वामी, तुम तो ऐश करो, मौज करो, तुम्हें क्या चिंता करनी है। उन्होंने कहा कि हम पुरुषार्थहीन से निकम्मे लगते हैं, मौथरे शस्त्र की तरह घर के कोने में पड़े रहते हैं। हमें भी आप कोई ऐसा कार्य बताएं जिससे हमारा ये शरीर का सदुपयोग हो।